तो आइए इस किताब के माध्यम से जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में वर्णन किया है किस प्रकार एक लापरवाह व्यक्ति का पतन होता है। दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 62 भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि से वर्णन किया है कि किस प्रकार एक लापरवाह व्यक्ति का नीचे गिरकर पूर्ण रूप से विनाश होता है। गिरने के पहले चरण की शुरुआत मानसिक रूप से होती है। मन के 3 कार्य होते हैं: सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। हम वही सोचते हैं जो हम सोचना चाहते हैं। एक अशुद्ध व्यक्ति केवल भौतिक सुखों के विषय में सोचता है। ज्ञानवान होते हुए और अज्ञानतावश भी व्यक्ति गलत चीज़ों की ही कामना करता है। एक पुरुष स्त्री के बारे में सोचता है और एक स्त्री किसी पुरुष के बारे में ही सोचती है। यह सभी कष्टों और पीड़ा का कारण है। कुछ क्षण विचार करने मात्र से मन उत्तेजित हो जाता है और सभी यौन अंग उत्तेजित हो जाते हैं। यही उत्तेजना की अवस्था है। तीसरी और अंतिम मानसिक अवस्था है यह कहना कि मुझे यौन संभोग का आनंद लेना है इत्यादि। यह है इच्छा की अवस्था। मानसिक अवस्था से नीचे हम इंद्रिय अवस्था पर आते हैं। स्त्री की पुरुष को और पुरुष की स्त्री को आंखें देखने लगती हैं, कान संभोग की बातें सुनने लगते हैं, मन कामुक सपने देखने लगता है इत्यादि। जब हमारी आसक्ति प्रबल हो जाती है, मन और इंद्रियां यथार्थ वस्तुओं की इच्छा करती है। ये प्रबल कामना ही लत अथवा संगत कहलाती है। किंतु यहाँ यौन प्रेमियों में बहुत सी बाधाएं और संघर्ष है। अक्सर लड़ाइयाँ और हत्याएं हो जाती हैं। युद्ध भी कर सकते हैं और किसी को मार भी सकते हैं। यहाँ तक कि अनेक बार मनोवांछित साथी मिलने पर विच्छेद भी हो जाता है। पति पत्नी में लड़ाई, प्रेमियों में लड़ाई और संबंध टूटना ये सिद्ध करता है कि काम वासना तृप्त नहीं हुई और वह क्रोध में बदल गई है। यह क्रोध संभोग सहवासी न मिलने के कारण होता है और संभोग सहवासी मिल जाने के उपरांत भी हो जाता है। किंतु बुरी आदतें छोड़ी नहीं जाती। व्यक्ति एक के बाद एक संभोग सहवासी की तलाश में रहता है और इस संभोग रूपी विष के बिना उसका जीवन असंभव हो जाता है। इसे सम्मोह कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति को भले कितने परामर्श क्यों न दिए जाएं, उसे समझाया जाए कि संभोग उसके शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन के लिए विनाशकारी है, वह उन परामर्शों को नहीं समझ पाता। वह सभी अच्छे परामर्श, चिकित्सीय और धार्मिक परामर्शों को भूल जाता है। इसे कहते हैं स्मृति विभ्रम। विनाशकाली विपरीत बुद्धि भी आप इसको कह सकते हैं। बुद्धि अस्पष्ट और स्तंभित हो जाती है। व्यक्ति ज्ञान होते हुए भी विषरूपी संभोग का पान करता है। उसकी बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है। दृढ़ निश्चय अस्थिर हो जाता है। इसे बुद्धि का नाश कहते हैं। अंतिम स्तर है पूर्ण नाश का, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का। आध्यात्मिक इसलिए क्योंकि अजर, अमर एवं आनंदमय होने के कारण भी आत्मा असंख्य युगों तक दिव्य आनंद से वंचित रहती है। जन्मों तक हमें अपने ही दुष्कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं और अनेक बार नरक की पीड़ा प्राप्त होती है। अतः गंभीरता का अर्थ है अपने शत्रु को मानसिक स्तर पर ही रोक देना। सोच रुकती नहीं है किंतु बदली अवश्य जा सकती है। विष रूपी संभोग के बारे में सोचने के बजाय हम केवल भगवान श्री कृष्ण या अपने किसी कुल देवता या अपने गुरुओं के बारे में ही सोचने की चेष्टा करनी चाहिए। श्री प्रभुपाद की व्याख्याओं यानी कि गुरुओं की किताबों को पढ़ना और उनकी किताबों का दिन में 4 बार अध्ययन करने का प्रयास करें। जैसे कि इस किताब के माध्यम से इन्होंने भगवद गीता का विषय चुना है।